गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू आवर वेक्टर यूट्यूब चैनल वेक्टर एजू ऑफ सिरसा। मैं आप लोग को आज पास्ट इंडेफिनिट की पास्ट कंटिन्यूस की एक्सरसाइज करवा रही हूँ, ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस है इसमें, माई कजन वियर सैंडल्स बट व्हेन आई लास्ट सा हिम, ठीक है। सा मीन्स क्या हो जाएगा, सी का सेकेंड फॉर्म। माई कज़न वियर सैंडल, मेरी कज़न जो है क्या डालती है, सैंडल डालता है। बट व्हेन आई सा हिम, जब मैंने उसे देखा, ही डैश बूट्स, उसने क्या पहन रखे थे, बूट। तो क्या आ जाएगा इधर, वॉज वियरिंग, ठीक है। अब सिंगुलर है ही, तो क्या हो जाएगा, वॉज का यूज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है ऑन द बीच मैनी चिल्ड्रन डैश एंड मैनी गर्ल्स डैश इन द सी। अब वो कह रहा है बीच पे चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल है। प्लूरल आने से क्या यूज हो जाएगा, मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूस फील करना। पास्ट कॉन्टिन्यूस में क्या यूज होगा, वॉज, वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वॉज का यूज सिंगुलर के साथ हो जाएगा और वर का यूज होगा प्लूरल के साथ, ठीक है। अब वो कह रहा है ऑन द बीच मैनी चिल्ड्रन, चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल है। प्लूरल आने से क्या यूज हो जाएगा, वर यूज हो जाएगा। मैनी चिल्ड्रन वर, फर्स्ट वर्ब क्या दे रखी है, प्ले, प्लेइंग आ जाएगा। एंड गर्ल्स वर स्विमिंग, स्विमिंग में डबल एम आ जाएगा, ठीक है। क्या यूज होगा, डबल एम। उसके बाद है सीमा वॉज अलोन इन द हाउस। अब वॉज क्या शो करा, पास्ट। सीमा घर पर अकेली थी एट दैट टाइम, उस समय, बिकॉज हर फादर डैश इन द गैराज देन, उसके फादर क्या थे, गैराज में थे। तो क्या कर रहे थे, वर्क। फादर क्या है, सिंगुलर, तो क्या आ जाएगा, वॉज वर्किंग। क्लियर है। एज शी डैश द स्टेयर्स शी स्लिप एंड फेल, वो कह रहा है कि जब वो स्टेयर्स पर चढ़ रही थी तो क्या हुआ, स्लिप हुआ पैर। स्लिप का सेकंड फॉर्म लिखा हुआ इधर, एंड फेल, और वो गिर गई। तो क्या हो जाएगा, जब वो चढ़ रही थी, तो क्या आ जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस। शी वॉज, वर्ब में क्या दिया हुआ है, क्लाइंब, तो क्या आ जाएगा, क्लाइंबिंग। द टीचर वेंट टू सी व्हाट द स्टूडेंट्स डैश इन द गार्डन। टीचर देख रही थी, क्या देख रही थी, कि बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, गार्डन में क्या कर रहे थे। तो सी, टीचर वेंट, वेंट से क्या शो हो रहा कि पास्ट में स्टूडेंट्स क्या कर रहे थे गार्डन में, तो क्या आ जाएगा, स्टूडेंट्स वर डूइंग, डू के साथ आईएनजी लग जाएगा, डूइंग। ही डिड नॉट कम, अब डिड प्लस नॉट क्या शो कर रहा, पास्ट इंडेफिनिट, कि पास्ट का सेंटेंस है। ही डिड नॉट कम बिकॉज ही डैश ए मीटिंग नेक्स्ट डे, वो क्यों नहीं आया था, क्योंकि उसकी क्या थी, मीटिंग, उसे मीटिंग अटेंड करनी थी। ही वॉज अटेंडिंग, ठीक है। शी लेफ्ट स्टडी, उसने स्टडी छोड़ दी, बिकॉज शी डैश दैट ईयर, वो क्या कह रहा है, उसने स्टडी क्यों छोड़ दी। शी मीन्स गर्ल है, गर्ल की बात हो रही है। उसने स्टडी छोड़ दी क्योंकि इस साल वो शादी करेगी। तो क्या, शी वॉज मैरिंग, MARRYNG, ING आ जाएगा, ठीक है। व्हेन आई वेंट टू सी, जब मैं गया मेरी मदर को देखने, माई मदर शी डैश दैट मोमेंट, उस समय वो क्या कर रही थी, सो रही थी। तो शी क्या है, सिंगुलर है, तो क्या आ जाएगा, वॉज स्लीपिंग, ठीक है। व्हेन आई वेंट टू बेड, जब मैं बेड पे गया, माई सिस्टर स्टिल डैश वर्किंग, मेरी सिस्टर जो है क्या कर रही थी, स्टिल, माई सिस्टर वॉज वर्किंग, ठीक है। वॉज और वर के साथ वर्क की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाना। वॉज का यूज सिंगुलर के साथ और वर का प्लूरल के साथ। शी डैश द फ्लोर व्हेन आई कॉल्ड हर, वो क्या कर रहा था, क्या कर रही थी, शी वॉज स्वीपिंग, वो क्या कर रही थी, फ्लोर को स्वीपिंग कर रही थी जब मैंने उसे बुलाया, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट, उतार ली, नेक्स्ट एक्सरसाइज लिख के बताती हूँ, देखो। देखो पास्ट इंडेफिनिट, जो मैंने कल करवाया था ना पिछली स्लाइड में, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस की एक्सरसाइज मैंने करवा दी, अब मैं करवा रही हूँ पास्ट इंडेफिनिट की, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, वी डैश अ टेरिफाइंग टेरिफाइंग न्यूज़
लास्ट नाइट, ठीक है। सेकेंड सेंटेंस है, वर्ब में आ जाएगा हियर, हियर आ जाएगा। सेकेंड हो जाएगा दे डैश देयर सक्सेस 2 days ago, ब्रैकेट में आ जाएगा सेलिब्रेट, सेलिब्रेट। थर्ड क्वेश्चन में है द पुलिस डैश द dacoits at 9 PM, ब्रैकेट में आ जाएगा कैच। हर एक्सरसाइज पे 10 क्वेश्चन है, ठीक है। सीमा डैश हर lost book an hour before, ब्रैकेट में आ जाएगा नोट फाइंड, नोट फाइंड। फिफ्थ क्वेश्चन है द ट्रेन डैश at 8 at the station yesterday, ब्रैकेट में आ जाएगा नोट अराइव। क्वेश्चन नंबर 6, माई टीचर डैश अ बुक लास्ट ईयर, ब्रैकेट में है राइट। इसमें हमें पास्ट इंडेफिनिट फील करना है। एज अ बॉय आई ऑफन टू स्कूल ऑन फुट, ब्रैकेट में आ जाएगा गो। My friend frequently dash his home town in the past, ब्रैकेट में आ जाएगा विजिट। उसके बाद है 9th, he dash to his home every weekend, ब्रैकेट में आ जाएगा कम। 10 नंबर क्वेश्चन, I seldom dash a check when there was balance in my account, ब्रैकेट में आ जाएगा राइट। अब देखो इसमें क्या फील करना, हमें पास्ट इंडेफिनिट फील करना, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है वी डैश अ टेरिफाइंग न्यूज़ लास्ट नाइट। अब लास्ट नाइट क्या है, पिछली रात की बात हो रही है। पिछली रात की बात होने से देखो पास्ट इंडेफिनिट में क्या यूज़ होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। अब इंटेरोगेटिव आ जाएगा तो क्या लग जाएगा, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो यहाँ सिंपल सेंटेंस दिया हुआ वी डैश अ टेरिफाइंग न्यूज़ लास्ट नाइट। लास्ट नाइट मीन्स आज का जो दिन है उससे पिछली वाली बात हो रही है, तो यहाँ क्या आ जाएगा वी टू। हियर का मीन्स हो जाएगा, हियर की वर्ब क्या हो जाते हैं हियर। दे डैश देयर सक्सेस 2 days ago, जिस किसी भी सेंटेंस में एगो आ जाए इट मीन्स वो पास्ट इंडेफिनिट को शो कर रहा है, ठीक है। तो वहाँ हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म करनी है। सेलिब्रेट की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, सेलिब्रेटेड, सेलिब्रेटेड। उसके बाद द पुलिस डैश द रिकॉर्ड्स एट 9 PM, ठीक है। 9 बजे पुलिस ने कैच, तो यहाँ क्या आ जाएगा आप लोगों का कोर्ट, CAUGST कोर्ट,
सीमा डैश हर लॉस्ट बुक, सीमा को अपनी जो बुक जो है गुम गई थी, खो गई थी, एन आर बिफोर डिड नॉट फाइंड। देखो अब नोट लिखा हुआ है, ये ध्यान रखना, जहाँ भी नोट दिया होगा जिस भी टेंस के बारे में पूछा जाएगा उसकी हेल्पिंग हमें ऐड करनी है, ठीक है। अब यहाँ मैंने बोला था इंटेरोगेटिव आएगा तो क्या लगाना, डिड। पास्ट इंडेफिनिट में डिड हेल्पिंग वर्ब लगती है, नोट से क्या हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, सीमा डिड नॉट फाइंड, ठीक है। द ट्रेन डैश एट द स्टेशन यस्टरडे। अब यस्टरडे आ जाए, एगो आ जाए, कोई भी टाइम आ जाए, ठीक है, या फिर लास्ट नाइट आ जाए, तो हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है। वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में यूज़ होती है, पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। तो वो कह रहा है कि देखो इधर क्या लिखा है, ट्रेन कल 8 बजे आ गई थी, डिड नॉट अराइव, मतलब नहीं आई थी, नहीं पहुंची थी, तो क्या आ जाएगा, नोट से क्या हो जाएगा, नेगेटिव, डिड नॉट अराइव आ जाएगा, ठीक है। माई टीचर डैश ए बुक लास्ट ईयर, देखो फिर लास्ट ईयर आया, लास्ट ईयर मीन्स ये जो साल चल रहा है उससे पिछला साल, तो यहाँ क्या आ जाएगा, राइट की सेकंड फॉर्म क्या आ जाएगी, रोट। एज अ बॉय आई ऑफन डैश टू स्कूल ऑन फुट। अब देखो ये सेंटेंस पास्ट में कैसे शो हो रहा है, एज अ बॉय, जब मैं एक लड़का था तो मैं क्या करता था, ऑफन अक्सर स्कूल ऑन फुट, किस पे जाता था, पैरों से जाता, पैदल जाता था, तो क्या हो जाएगा, गो का सेकंड फॉर्म वेंट। एज ए बॉय पास्ट को शो कर रहा है, ठीक है। माई फ्रेंड फ्रिक्वेंटली डैश हिज होम टाउन इन द पास्ट, मेरी फ्रेंड जो है पास्ट में पहले क्या करती थी, फ्रिक्वेंटली मीन्स जल्दी जाती थी घर पे, ठीक है। तो विजिट का क्या आ जाएगा, विजिटेड आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है ही डैश टू हिज होम एवरी वीकेंड, वो हर वीकेंड पे अपने घर जाती थी, तो क्या आ जाएगा, ही कम, केम आ जाएगा सेकंड फॉर्म, कम की सेकंड फॉर्म केम हो जाएगी, ठीक है। कम मैंने आना होता है, ही सेल्डम अ चेक व्हेन देयर वाज बैलेंस इन माय अकाउंट, तो क्या आ जाएगा, राइट की सेकंड फॉर्म रोट आ जाएगा, ठीक है। ये लोग आप लोगों ने उतार लिया, ठीक है। नेक्स्ट है, देखो मैं नेक्स्ट रूल करवा रही हूँ आप लोगों को आगे। देखो देखो नेक्स्ट है आप लोगों का, कल मैंने आप लोगों को करवाया था पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूस, ठीक है। आज करवा रही हूँ पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, दो ही टेंस रह गए पास्ट के, पास्ट परफेक्ट, ठीक है। अब पास्ट परफेक्ट कब होता है, जैसे पिछला याद करेंगे, जैसे लिखा है यहाँ रूल, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट यूज होगा। अब देखो पास्ट परफेक्ट को याद रखने के लिए इजी फॉर्मेट क्या है, पहले प्रेजेंट परफेक्ट को याद रखो। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या बताया था, हैज हैव प्लस V3, तो इधर क्या हो जाएगा, हैड प्लस V3। कंपैरिजन करोगे तो जल्दी याद हो जाएगा, तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अध्यापक पढ़ा चुकी थी, चुका था, सॉरी, अध्यापक पढ़ा चुका था, ठीक है। अध्यापक क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, और पढ़ाना क्या हो जाएगा, वर्ब, ठीक है। अब अध्यापक को क्या बोलेंगे, टीचर हैड, टीच का थर्ड फॉर्म टॉट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है इसी का इंटेरोगेटिव में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्वेश्चन मार्क आने के लिए क्या हो जाएगा, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब, हैड क्या थी, हेल्पिंग वर्ब है, तो इंटेरोगेटिव में क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब नेगेटिव में क्या हो जाएगा, नेगेटिव में नोट हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगी, नोट के साथ। सबसे पहले सब्जेक्ट हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इंटेरो प्लस नेगेटिव, इंटेरो प्लस नेगेटिव, ठीक है। रूल लिखा जाएगा, इंटेरोगेटिव के लिए क्या आ जाएगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं,
इसमें इंटेरोगेटिव में सही लिखते हैं, इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन वो कह रहे हैं नेगेटिव में भी सही रहेगा बच्चों का कि हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लगाना है। लेकिन सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन बार बार बोल रही हूँ हर टेंस में इसमें रहती है, बच्चे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चलते हैं, इंटेरोगेटिव सब्जेक्ट बाद में लगाते हैं, उससे पहले नोट लगा देते हैं। लेकिन हमें याद रखना है इंटेरोगेटिव और नेगेटिव के बीच में सब्जेक्ट इंसर्ट होगा पहले, ठीक है। पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इधर ही कंपैरिजन करना है तो कर सकते हैं किसका, प्रेजेंट परफेक्ट का, प्रेजेंट परफेक्ट का, ठीक है। अब प्रेजेंट परफेक्ट में रूल क्या लगा था, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जितना ज़्यादा कंपैरिजन करना सीखोगे जल्दी याद होगा, ठीक है। उसके बाद इसका इंटेरोगेटिव, हैज़ का यूज़ सिंगुलर के साथ और हैव का यूज़ प्लूरल के साथ। सिंगुलर कौन से, ही, शी, इट और कोई भी नेम, और प्लूरल क्या हो जाएगा, वी, यू और दे। वैसे इसका इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव का रूल क्या हो जाएगा, हैज़, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसी का नेगेटिव है, नेगेटिव में क्या हो जाएगा, नोट वाले, हैज़ हैव के साथ क्या लग जाएगा, नोट, हैज़ हैव के साथ नोट लग जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसी का इंटेरो प्लस नेगेटिव, इंटेरो प्लस नेगेटिव। लास्ट में एक चार्ट बनाना आप लोगों को, ठीक है। इसमें रूल आ जाएगा, सबसे पहले इंटेरोगेटिव के लिए हैज़ हैव आगे आ जाएगा, हैज़, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, नोट आएगा इधर, नोट, ठीक है। हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसका कंपैरिजन पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस V3 और प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ हैव प्लस V3। हैज़ का यूज़ सिंगुलर के साथ, हैव का यूज़ प्लूरल। लेकिन वो कह रहा है कि इधर हैड लगा, ओनली एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रही है, तो हैड का यूज़ सबके साथ होगा, वॉज वर्ब नहीं आएगा, पास्ट परफेक्ट है ये, वो पास्ट कॉन्टिन्यूस में था। उसके बाद नेक्स्ट है आप लोगों का पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब देखो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में रूल क्या लग जाएगा, देखो फोर्थ पार्ट जो होता है ना टेंस का, सबसे लास्ट पार्ट, प्रेजेंट में पास्ट में, प्रेजेंट पास्ट में क्या होता है, वहाँ टाइम शो करता है, टाइम शो करेगा तो क्या यूज़ होगा, सिंस और फॉर, ठीक है। तो याद रखना है कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हैज़ बीन प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ हो जाएगा और हैड बीन पास्ट परफेक्ट में, उसमें सिंस, फॉर और टाइम यूज़ हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले लिखा मैंने सब्जेक्ट, हैड बीन आ जाएगा, हैड बीन, हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर प्लस टाइम, ठीक है। अब वो करें इसी का इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव बनाने के लिए क्या लिखेंगे, अब बच्चे सोचते हैं कि हैड बीन, सबसे पहले क्या आ जाएगा, हैड, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर बीन होगा, फिर सारा प्रोसेस सेम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर प्लस टाइम, ठीक है। अब नेगेटिव कौन सा होता है, नोट वाला, और इंटेरोगेटिव क्वेश्चन मार्क वाले, ठीक है। अब वो कह रहा है नेगेटिव में क्या यूज हो जाएगा रूल, सब्जेक्ट प्लस had not been, बाकी सारा प्रोसेस सेम है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर प्लस टाइम, ठीक है। अब इसका आ जाएगा इधर इंटेरो प्लस नेगेटिव, इंटेरो प्लस नेगेटिव, इंटेरो प्लस नेगेटिव में क्या आ जाएगा, सबसे पहले हैड आएगा, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस, फिर नेगेटिव के लिए नॉट, फिर बीन,
वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम। ठीक है, बस देखो आप लोगों को समझना है, इतना ही रूल चेंज करना है। यहाँ हैड भी हैड लिखा हो ना, अगर यहाँ हैड की जगह हम लिखते हैं हैज़ और हैव तो क्या हो जाएगा चेंज, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। सिर्फ इतने सा चेंज करना, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना, आप लोग को इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, क्या याद करना कि हैड की जगह हैज़ हैव लिखेंगे, बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम होगा तो वहाँ क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट। वैसे ही इधर है, यहाँ भी हैड की जगह हैज़ हैव। ठीक है सतपाल, उसके बाद हो जाएगा इधर हैड है, हैड की जगह क्या आ जाएगा, हैज़ हैव नॉट। इंटेरोगेटिव में हैज़ की जगह हैड की जगह क्या हो जाएगा, हैज़ और हैव, तो क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट की जगह प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, हैव अ नाइस डे, बाय।